दिल्ली सरकार ने अभी नियम लागू किए कि 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ होंगी उस पर पेट्रोल देना बंद हो जाएगा। आपका क्या कहना है? ये तो गलत बात है, मिलना चाहिए पेट्रोल। अगर सरकार अपने सारे नियमों को ठीक से चलाएं तो अच्छा है, क्योंकि पुरानी व्हीकल्स को बंद करेंगे तो पॉल्यूशन पे कंट्रोल मिलेगा। बहुत अच्छा लागू किया, 1 लीटर पेट्रोल डाल के उसको जला देना चाहिए, ख़त्म कर दो। अच्छा फैसला है, कई लोगों के लिए तो ये गलत। पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया दिल्ली के अंदर। हमारे को ये फैसला अच्छा नहीं लगा। देखो कईयों के लिए ठीक भी है, जो समझ रहे हैं, कईयों के लिए नहीं भी ठीक। वैसे पोल्यूशन की वजह से उस हिसाब से भी ठीक है। अगर दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है वैसे तो मैम ट्रैफिक कम होगा और जो पुरानी जो लोग व्हीकल चला रहे हैं उसका यूज़ नहीं होगा। पोल्यूशन ज़्यादातर उसी से ही होता है और ट्रैफिक का है मेन तो लोगों को। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। प्रदूषण के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार अब एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। बाकी विभागों की तरह पर्यावरण विभाग में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भी फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने वाहनों के ऊपर भी एक नया फैसला जारी किया है, जिसमें फैसला ये है कि 31 मार्च के बाद से जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उन पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, जहां की जनता, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से वो खुश हैं या नहीं है, उस पर उनका क्या कुछ कहना है, उस पर जानेंगे। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से एक नया नियम लागू किया है कि 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उस पर पेट्रोल देना बंद हो जाएंगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। करना चाहिए। आपको लगता है कि इस फैसले से पॉल्यूशन कंट्रोल होगा? बिल्कुल होना चाहिए, ये चीज़ कंट्रोल होगा इससे। पुरानी गाड़ियाँ है ना, पॉल्यूशन तो उससे बढ़ता ही है, तो ये बंद होना चाहिए। 15 साल से ऊपर गाड़ियाँ, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल का हो, होना चाहिए। जैसे कई लोग इस चीज़ के फैसले के खिलाफ भी हो रहे हैं कि नहीं, उसकी जगह कुछ और करना चाहिए था, कोई और फैसला, ये बंद करना। देखिए नहीं सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन है। ये तो दुनिया है, समाज है, ये तो ऊपर कुछ लोग इधर उधर बोलेंगे ही बोलेंगे, बट ये सॉल्यूशन अच्छा है। आपके हिसाब से बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर सरकार अपने सारे नियमों को ठीक से चलाएं तो अच्छा है, क्योंकि पुरानी व्हीकल्स को बंद करेंगे तो पॉल्यूशन पे कंट्रोल मिलेगा। अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कई लोगों का ये भी कहना है कि कुछ और नियम ला देते, ये नियम ही क्यों लेके आप 15 साल की गाड़ी को बंद कर देना, ये ठीक नहीं है। ऐसे इस सारी चीज़ों पे देखने की ज़रूरत है, जिसमें कि एक व्हीकल भी शामिल है। अगर व्हीकल को हम रोकेंगे तो पॉल्यूशन कंट्रोल ऑब्वियसली होगा, बाकी सारी चीज़ें भी अगर कंट्रोल होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। इम्प्लीमेंट होना चाहिए, पॉलिसी बनाने से ज़्यादा बेहतर होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अब दिल्ली में सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई है और काम में एक्शन मोड में एकदम आ चुकी है काम के लिए, तो उस पर आपका क्या कहना है कि अब विकास लगेगा कि जल्दी हो सकता है? सरकारों को काम करना चाहिए, सरकारें काम करेंगी तो विकास ज़रूर होगा, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, कोई भी सरकार हो। जो भी गाड़ियाँ उसमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, उस पर आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा, उससे पोल्यूशन पे कंट्रोल होगा। लगता है आपको कि जिस तरह से नई सरकार आई है और पोल्यूशन पे जिस तरह से वर्क कर रही है कंट्रोल करने के लिए, अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, उनके फैसले सही हो रहे नहीं हो रहे? सरकार आई है, उसके फैसले इस पे काम कर रही है, वो तो सही हो रहे हैं या गलत है उसका तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पे ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स जो गाड़ियाँ हैं, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसकी तरफ, और उस पर जो उनकी कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा है, वो कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए और उसका सब्सिडी गवर्नमेंट ने वो रखना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवी यूज करें या पब्लिक कन्वेंस यूज करें। पब्लिक कन्वेंस है जो और दूसरे, उसमें ये फैसिलिटियाँ नहीं हैं, लाइक कोई टैक्सियाँ हैं और दूसरी चीज़ें, उसमें डीजल पेट्रोल की चल रही है, और पब्लिक कन्वेंस में तो सुविधाएँ काफ़ी कम हैं, तो उसमें अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा प्रेफर अपनी गाड़ियों को ही करते हैं, गाड़ियों को करते हैं, पब्लिक को नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि उनमें प्रॉब्लम फेसिंग ज़्यादा होती है। एक टाइम से, अभी बसें हैं टाइम से नहीं मिलेंगी, और मिल गई तो इतनी रस होगा या बिल्कुल खाली होगी, इस टाइप की प्रॉब्लम में फेस हो रही है। तो उस तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए कि उनका मैनेजमेंट उसका सही वो हो, और ईवी की तरफ ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाए तो ये पोल्यूशन ऑटोमेटिकली डीजल पेट्रोल की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दिल्ली सरकार ने अभी नियम लागू किया कि 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ होंगी उस पर पेट्रोल देना बंद हो जाएगा। आपका क्या कहना है? ये तो गलत बात है, मिलना चाहिए पेट्रोल।
पेट्रोल तो मिलना चाहिए ना। क्यों गलत बात है? गलत बात है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे गाड़ी? उनका कहने का मतलब ये है कि वायु प्रदूषण कंट्रोल होगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये नियम लागू नहीं कर तो रहे गाड़ी ठीक करवाएंगे, गाड़ी को सही करवाएंगे, उसको तंदुरुस्त रखेंगे। हैं। तो आपके हिसाब से नियम सही नहीं? नियम सही नहीं है। 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हो जाएंगी, अब उस पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, उस पर आपका क्या कहना है? सरकार ने ये नियम सही लागू किया? बहुत अच्छा लागू किया। 1 लीटर पेट्रोल डाल के उसको जला देना चाहिए, ख़त्म कर दो। हाँ, क्यों अच्छा फैसला है? कई लोगों के लिए तो ये गलत है। पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया दिल्ली के अंदर। तो आपके हिसाब से ये कंट्रोल? बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल होगा। अंकल, जो दिल्ली सरकार ने अभी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो नए नियम लागू किए कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिए जाएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है। ऑलरेडी पहले भी तो बंद हो ही रखा हुआ था ना। कई लोगों के लिए ये नियम सही नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे तो नुकसान ही होगा। आपको क्या लगता है इससे नुकसान या तो आप इधर कर लो या उधर कर लो, नुकसान तो आपको होना ही होना है। अगर आप पॉल्यूशन से नुकसान करोगे तो मैं अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे फादर एक सिगरेट भी नहीं पीते थे, आर्मी से रिटायर्ड हैं, लेकिन उनको ब्लड कैंसर हो रखा था। तो कहीं ना कहीं या तो आप उस तरह से खर्च कर लो या तो इधर से कर लो। तो आपके हिसाब से ये नियम बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो गरीब आदमी कब तक ये नहीं खरीदेगा बेटा, अब जब तक चल रही है चलने दो। हमारे को ये फैसला अच्छा नहीं लगा, ये जनता पार्टी का फैसला। हम है आम आदमी के आदमी। आम आदमी पार्टी ने कौन सा पोल्यूशन कंट्रोल कर लिया? नहीं, वो तो कोई नहीं कर सकता। अभी जब धान की फसल आएगी, जब देख लेंगे रेखा गुप्ता कंट्रोल कर लेगी क्या हरियाणा की है। जब पुराल फूकती है खेतों में, ये देखा कौन सी दीवार खड़ी कर देगी बेटा। ये सब बकवासबाजी है। उस पर पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा 1 अप्रैल से। क्या आपको ये नियम दिल्ली सरकार का सही लगता है? हाँ बिल्कुल। पहले 10 साल था, 15 अब हुआ है पेट्रोल का। पेट्रोल का तो पहले से ही 15 था और डीजल का 10 था, शायद डीजल का 15 हो गया है। तो अब जिस तरह से लोगों का कहना है कि ये नियम सही नहीं है, कुछ और फैसला लेना चाहिए था, तो कई लोगों को अनकंफर्टेबल भी लग रहा है। आपके हिसाब से ये सही है ना? अनकंफर्टेबल तो लगेगा कुछ लोगों को। ठीक है, ठीक है। सरकार बढ़िया काम करे। सरकार बहुत बढ़िया काम करेगी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपको लगता है कि अब ये सरकार अच्छा काम करेगी? बिल्कुल, दिल को बहुत खुशी हुई है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, बढ़िया होगा सब जो होगा। ठीक है, करें। अभी 15 साल पुरानी जो गाड़ी हो जाएगी, उस पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। ये सरकार ने अब नया नियम लागू कर दिया 1 अप्रैल से। क्या कहना है आपका, ये सही है या नहीं है? सही है, वो जाम ट्रैफिक में थोड़ी मदद मिलेगी इससे। क्या मदद मिलेगी? जब वो पुरानी गाड़ी हट जाएंगी रोड से तो फिर ट्रैफिक कम रहेगा। तो जिस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नई सरकार जो ये फैसले ले रही है, तो क्या लगता है कि सही काम करी है, अच्छे तरीके से कर रही है? काम तो ये ठीक है, जैसे पुरानी गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी वैसे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आनी चाहिए दिल्ली में। तो नहीं, सही तो नहीं है ये। पेट्रोल वाली गाड़ियाँ तो चलेंगी, कोई ऐसा थोड़ी ना कि बंद हो जाएंगे। मतलब गाड़ी 15 साल पुरानी हो जाएगी तो उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिलेगा, और इसके लिए टीम भी बनाई जाएगी जो चेकिंग करेगी गाड़ियों की, और पुरानी मिली तो उस पर पेट्रोल। ऐसा है 15 साल बाद तो वैसे गाड़ी बंद ही हो जाती है, चलती तो है नहीं खैर मार्केट में। मतलब बिल्कुल चलती बिल्कुल या तो कोई कट जाती है या फिर वो वो पुलिस वाले ले लेते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं आया नहीं वैसे तो। आपके हिसाब से ये नियम का क्या कहेंगे, सही है या नहीं है? देखो सही है, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। वैसे तो सही है वैसे तो। नई सरकार जिस तरह से पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर काम कर रही है, वो सही कर रही है? पोल्यूशन के ऊपर भी ठीक कर रही है, पर वो तो डीजल वाली बंद हो रही है ना गाड़ियाँ पोल्यूशन के ऊपर। तो मतलब पेट्रोल, हाँ जी। तो जिस तरह से अब जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सही है आपके हिसाब से? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखो कईयों के लिए ठीक भी है, जो समझ रहे हैं, कईयों के लिए नहीं भी ठीक। वैसे पोल्यूशन की वजह से उस हिसाब से भी ठीक है खैर, कि दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है, वैसे तो उस हिसाब से भी ठीक है खैर। दिल्ली सरकार ने नए नियम लागू किए हैं 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर, उसके बारे में आपको पता है? हाँ पता है। तो क्या लगता है वो नियम सही है या गलत? ठीक है, रोड पे ट्रैफिक कम होगा और जो गलत काम हो रहे हैं
पुरानी गाड़ियों से वो बंद होंगे। कई लोगों के लिए तो ये फैसला सही भी नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्यों फैसला सही नहीं है? जब गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है 15 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद हो तो लोग क्यों चला रहे हैं? जब गवर्नमेंट ने बोल आपको रखा है लगता है कि इससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा? कुछ हद तक तो होगा। जो बाहर नहीं चलती अंदर तो चलती है, मतलब बाहर रोड्स पे नहीं चलती लेकिन अंदर तो चलती है ना। जिस तरह से नई सरकार दिल्ली में काम को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर कंट्रोल करने के लिए एक्शन मोड में, ये क्या कहना है? उम्मीदें हैं क्या? कुछ उम्मीदें हैं? देखते हैं, नई सरकार है। मैम बहुत सही है। क्यों? मैम ट्रैफिक कम होगा और जो पुरानी जो लोग व्हीकल चला रहे हैं उसका यूज़ नहीं होगा। पोल्यूशन ज़्यादातर उसी से ही होता है और ट्रैफिक का है मेन तो लोगों को। तो आपको लगता है कि इस फैसले से पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए? मैम बहुत ज़्यादा होगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इवन एंड ऑड भी कर देना चाहिए, उससे और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जैसे पहले केजरीवाल जी की नियम भी लागू हो जाए? नहीं, केजरीवाल की नहीं, अब इस बार बीजेपी नियम अपने करेगी ना। केजरीवाल तो थे, वो चले गए अब। और उनके टाइम पे तो कुछ कंट्रोल हुआ, आपको लगता है इस चीज़ को? थोड़ा बहुत हुआ था बट उतना वो नहीं है जितना अब होगा। अब जिस तरह से नई सरकार पॉल्यूशन को लेकर जो फैसले ले रही है, लग रहा है आपको काम कर रही है सही तरीके से? यस मैम कर रही है, आगे भी करेगी, तभी जिताया हमने उन्हें। हाँ जी हाँ जी। भैया क्या कहेंगे, 1 तारीख से 15 साल पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, क्या कहना आपको? सही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया है। और कोई सरकार दिक्कत ने सही फैसला लिया? इनको तो 15 साल है, हमारे तो 10 साल है कमर्शियल गाड़ी के, हम तो फिर भी झेल रहे हैं। हमारी गाड़ी 10 साल है पीली प्लेट के, तो हम तो फिर भी झेल रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं मिलता 10 साल बाद, हमें तो कटवानी पड़ती है 10 साल बाद। आपको लगता है कि जो ये नियम लागू किया है, फैसला लिया है, तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा? हो सकता है थोड़ा सा। थोड़ा सा हो सकता है। हाँ जी, जरूर होगा। तो उम्मीद है सरकार हाँ, काम करेगी। जरूर काम करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की और दिल्ली सरकार के इस फैसले पर लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपने देखा। अब देखना ये है कि दिल्ली सरकार ने जो ये फैसला लिया है पॉल्यूशन के ऊपर, तो कितना पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाता है और जनता भी कितना इस फैसले का सहयोग करती है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।